क्या आर्टिकल 370 हमारे भारतीय संविधान का उसको निकालना सही था या गलत था, या आर्टिकल 370 के वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो सही था या गलत था? क्या जम्मू एंड कश्मीर एक सोवरेन स्टेट था जिसके ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का कोई भी इंटरफेरेंस वो कर नहीं सकते? तो अगस्त में रिसेंटली हमारे जो CGI थे चंद्रचूड़ सर, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, इसके ऊपर केस चल रही है कि आर्टिकल 370 हटाना गलत था। तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में ऐड हुआ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और पार्लियामेंट सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स पे ही कायदा बना सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और 1957 में उन्होंने अपना खुद का संविधान बना दिया, कश्मीर ने अपना खुद का संविधान बना दिया, और कश्मीर ये कभी कम्प्लीटली इंडिया में मर्ज ही नहीं हुआ, और ये एक सोवरेन स्टेट है जिसके ऊपर कोई भी बाहर का या अंदर का आदमी प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी भी टाइप का लॉ बनाने के लिए। तो आर्टिकल 370 अगर हटाना है तो दैट इज़ द ओनली डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा गया कि भाई एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया और जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था वो हटा दिया गया। तो इसमें जो डिस्कशन हो रहा था, इसके अंदर फिर चंद्रचूड़ साहब ने बताया कि देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ें, पहला ही आर्टिकल पढ़ें, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स फिर कौन से स्टेट्स है, ये सब दिया गया है शेड्यूल नंबर 1 में। भारतीय संविधान के शेड्यूल 1 में बताया गया है कि सभी स्टेट्स के नाम है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का भी नाम है। तो उधर ही बात खत्म हो जाती है कि भाई ये तो कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो चुका है इंडिया में। व्हेन यू आर नेमिंग दैट पर्टिकुलर स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग। तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो बोला कि सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स पे लॉ बना सकता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वैसे भी अगर आप देखें, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, एक्सेप्शनल केसेस में बना सकता है, बट नॉर्मली नहीं करता इंटरफेयर, बिकॉज वी आर अ क्वाजी फेडरल स्टेट। तो उन्होंने बताया कि वैसे भी तो पार्लियामेंट नहीं कर सकता, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी थोड़े बहुत चीज़ों पे वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर सोवरेन हो गया। नो, अल्टीमेटली इट विल कम अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सेटअप, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उन्होंने यही कहा, तो वो फिर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे चले गए। तो उन्होंने यही बताया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सुप्रीम है। तो सब जानते हैं कि भाई हमारा भारत का संविधान ही सुप्रीम है। तो इसके ऊपर वाद हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ सोवरेन स्टेट, इट हैज़ नेवर कम्प्लीटली गॉट इंटीग्रेटेड। तो ये रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑलवेज completely merged with India, even though they had received some special status, जो अभी हटा दिया गया। I hope this video helps. Thank you.